द सैटरडे कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में हम सीताराम कोयली की बुक द हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम का रिव्यू कर रहे हैं। उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम रीडिंग कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इससे पहले इस सीरीज़ की 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं जिनमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट किए जा चुके हैं। इस सीरीज में के इस एपिसोड में हम चैप्टर 3 पे बात करेंगे और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम चैप्टर 3 पे आने से पहले आपसे जो पिछली 2 वीडियोज़ में जो भी हमने पढ़ा, जो भी चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में था, उसका एक बार रिकैप करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को समझने से पहले पिछली वीडियो को जानना बहुत ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखना शुरू किया है उनसे गुजारिश है कि इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में हो पाए। दोस्तों, चैप्टर 1 में हमने देखा कि एक समरी टाइप की थी कि किस टाइप से हमारी इंसिडेंसेस हुई हैं और हिंदू मंदिरों को किस प्रकार से इस्लामी लुटेरों के द्वारा बर्बाद किया गया। चैप्टर 2 में दोस्तों हमने देखा कि ये बहुत ही इस चैप्टर में, इस बुक में जो कुछ दिया है बहुत ही एक आइसबर्ग की तरह था, बहुत ही कम दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स हुई हैं ये बहुत ही बड़े पैमाने पर हुई हैं। दोस्तों, तो शुरू करते हैं चैप्टर 3 सम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस बाय सीताराम गोयल। दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से जुड़े हुए, मतलब हिंदू मंदिरों के विनाश और धर्म पंथ से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उनमें से कुछ ऐतिहासिक क्वेश्चंस राइटर ने यहाँ पे अरेज किए हैं, जो कि एकदम जेन्युइन है और जो हम सबकी जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। Why did Islamic invaders continue to destroy Hindu temples and desecrate the idols of Hindu gods and goddesses throughout the period of their dominion? Why did they raise mosques on sites occupied earlier by Hindu places of worship? These questions were asked by Hindu scholars in modern times after the terror of Islam had sealed and could no more seal their lips. दोस्तों, इस्लामिक इन्वेडर्स के द्वारा हिंदू टेम्पलों को विनाश करना और उनको अपवित्र करना उनके पूरे साम्राज्य के पूरे काल के दौरान क्यों जारी रहा? क्यों, मतलब मॉस्क्यूज को मंदिरों के ऊपर या मंदिर तोड़ के उनको रेज किया गया? ये द क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द हिंदू स्कॉलर्स इन मॉडर्न टाइम्स। ये क्वेश्चन हिंदू स्कॉलर्स के द्वारा आज के टाइम में पूछा जा रहा है, पूछा गया है। आफ्टर द पीरियड ऑफ इस्लाम, इस्लाम ने जो आतंक मचाया उसके बाद ये क्वेश्चन आज के टाइम में एक हम सब लोगों के बीच में ऐतिहासिक लोगों, इतिहासकारों, विद्वानों, इन सब लोगों द्वारा ये पूछा जा रहा है। एंड कुड नो मोर सील देयर लिप्स, और अब बहुत लंबे समय तक हम अपने लिप्स को बंद नहीं रख सकते हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर प्रश्न उठना अत्यंत जरूरी है और जो कि उठ भी रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे। इन इंडिया एंड इन इंडिया alone, 2 explanations have come forth. One is provided by the theology of Islam based on the Quran and the Sunnah of the Prophet. The other has been proposed by Marxist professors and left up by the apologists of Islam. We shall take up the second explanation first. The credit of pioneering the Marxist proposition about destruction of Hindu temples goes to the late Professor Muhammad Habib of the Aligarh Muslim University. In his book Sultan Muhammad of Ghazni, first published in 1924, he presented the thesis that Muhammad's destruction of temples was actuated not by zeal for the faith but by the lust of plunder. दोस्तों, ये जो थ्योरी है इसकी सबसे पहले शुरुआत प्रोफेसर इरफान हबीब ने, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने शुरू की थी। और उन्होंने बताया था कि ये एक धार्मिक आधार पर, एक झील की तरह, एक उत्साह की तरह न होके एक जो लूटपाट थी उसके उद्देश्य से ये सब किया गया था। ये थ्योरी ये इरफान हबीब साहब की है, प्रोफेसर साहब की है।
लेकिन दोस्तों एक थियोलॉजी है मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की, एक कुरान के हिसाब से है। तो ये दो थ्योरीज हैं। इसमें जो मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स हैं उनमें से जो इरफान हबीब सर हैं उनकी थ्योरी के हिसाब से बातचीत की गई है। तो आगे देखते हैं। द क्रेडिट ऑफ pioneering the Marxist proposition about destruction of Hindu temple goes to the late Professor Muhammad Habib of Tariq Muslim. In his book Sultan Mahmud of Ghazni, first published in 1924, he presented the thesis of Muhammad's destruction of Hindu temples was actuated not by zeal for the faith but by lust of plunder. According to him, India at that time was bursting with vast hoards of gold and silver accumulated down the ages from rich mines and a prosperous export trade. दोस्तों इनका मानना यह है कि भारत के पास अपार धन था, सोना चांदी था, जो कि बहुत लंबे टर्म तक व्यापार करके माइनिंग करके एक्यूमुलेट किया गया था, और इस संपत्ति के लिए इन लुटेरों ने ये सब काम किए। मोस्ट ऑफ द वेल्थ, ही सेड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रूफ, वाज कंसंट्रेटेड इन द टेम्पल ट्रेजरीज। दोस्तों इनका मानना यह है कि अधिकांश जो वेल्थ थी, संपत्ति थी, वो मंदिरों में इकट्ठी की गई थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो विदाउट एनी रेफरेंस, विदाउट एनी फैक्ट, हम चीज़ों को अपने हिसाब से एज ए अथॉरिटी कोट करते हैं, जो कि यहाँ पे साफ साफ वही दिख रहा है। क्योंकि मंदिर में ही सिर्फ संपत्तियाँ नहीं होती थी, बहुत सारे और साधन थे, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एकदम अच्छे तरह से विकसित देश था उस वक्त, और जो कि दुनिया की सभ्यताओं में अव्वल दर्जे का था, सबसे उच्च स्तर पे था। It was impossible, wrote the professor, that the Indian temple should not sooner or later tempt someone strong and unscrupulous enough for the impious deed. Nor was it expected that a man of Muhammad's character would allow the tolerance which Islam inculcates to restrain him from taking possession of gold, when the Indians themselves had simplified his work by concentrating the wealth of the country at a few places. Professor Habib did not hide any of the silent fact regarding destruction of Hindu temples by Muhammad. Through the description, they gave brief, sometimes only in footnotes. He also narrated how Muhammad's exploits were celebrated in Baghdad by the Khalifa and the populace, and how the heroes was compared to the campaigns of Prophet who had achieved similar victories in Arabia, Syria, Iraq and Iran. दोस्तों हबीब सर यहाँ पे बात करते हैं कि जब गोरी इस टाइप के अभियानों में जीतता था, वहाँ की मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, तो इसका सेलिब्रेशन किस प्रकार से बगदाद में होता था, वहाँ के खलीफा किस टाइप से इसका सेलिब्रेशन करते थे, और उनको प्रॉफिट मोहम्मद की तरह जिन्होंने भी इस प्रकार के कृत्य किए थे, मूर्ति भंजन किया था, तो उनके एक्विवेलेंट देखा जाता है। दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि इस्लाम की शुरुआत जो सेंट्रल एशिया में, जहाँ इराक, ईरान, मक्का का ये जगह है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि यहाँ पे भी मूर्तियाँ थीं। जो आज इस्लाम में मूर्तियों का पूजन नहीं होता है, और इसके नाम पे लोग कुछ भी किए जा रहे हैं, लोग आग लगा दे रहे हैं, मंदिर तोड़ दे रहे हैं, उन पे मस्जिदें बना दे रहे हैं, और लोग उनको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों रोचक बात यह है कि इस्लाम से पहले जिन जगह पे इस्लाम है, जिस जगह पे इस्लाम की स्थापना हुई, जिस जगह पे इस्लाम को मानने वाले लोग एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, मक्का, मदीना, वहाँ पर दोस्तों बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं कि वहाँ पे ये एविडेंसेस आज के, अगर हम इग्नू की बुक देखेंगे मास्टर्स की, उसमें बिल्कुल प्रूफ दिया हुआ है। बहुत सारे जर्नल्स, रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश हो चुके हैं कि ये लोग पहले मूर्ति पूजक थे, उसके बाद एक विचारधारा बनी। इस विचारधारा को इन्होंने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की, और अपने विचारों के हिसाब से इस्लाम में रूल्स रेगुलेशंस बना दिए, और लोग जो मूर्ति पूजक लोग थे उन्होंने इस्लाम को एज ए सेक्ट अपनाना शुरू कर दिया, और अंत में ये लोग मक्का, मदीना में मूर्तियों को तोड़ते हुए जहाँ जहाँ गए, लाइक एशिया में भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, आज के जो भी जगह हैं, उसके बाद सेंट्रल एशिया में जहाँ गए, इन्होंने यही प्रचार किया, और जहाँ भी गए वहाँ मूर्तियों को तोड़ा। तो दोस्तों इन्होंने मूर्तियों की तोड़ने की जो शुरुआत थी वो बहुत पहले से कर रखी थी, और इस्लाम की शुरुआत ही मैं तो ये कहूँगा कि मूर्तियों के तोड़ने से ही हुई थी, क्योंकि वो लोग पहले मूर्ति पूजक ही थे।
दोस्तों आगे देखते हैं। Only the conclusion he drew was critically different from the drawn by Muhammad contemporaries as well as later day historians and theologians of Islam. Islam, he wrote, censored neither the vandalism nor the plundering motives of the invader. No principle of the Sharia justified the uncalled for attack of Hindu princes who had done महमूद एंड हिज सब्जेक्ट नो हार्म। दोस्तों इनका बोलना यह है कि इस्लाम कभी भी अलाउ नहीं करता है कि बिना वजह अगर तुम पे कोई आक्रमण नहीं करता तो उसके आदमी को आक्रमण करना और उसको किसी को हार्म पहुंचाना है। लेकिन इनका एक अपॉलॉजी टाइप का है कि मतलब ये महमूद को मुस्लिम कहने से परहेज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसको पूरे मुस्लिम्स को इस कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए ये बच रहे हैं। इसलिए इनका ये मानना है कि इस्लाम ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा ही होगा, जो भी इंडिया को ही ले लीजिए, यहाँ पे जितने भी आज भी टेररिज्म में, इंटरनेट टेररिज्म में, एक्सटर्नल टेररिज्म में जो भी लोग हैं उसमें 90% मुस्लिम्स ही हैं। ये सच है लेकिन कड़वा है। दोस्तों आगे देखते हैं। And at Islam, though it was not a inspiring motive, could be utilized as an posterior justification for what was alone. So the prophets of Quran were misinterpreted or ignored, and the tolerance policy of the second Khalifa was cast aside in order that Mahmud and his madmans may be able to plunder Hindu temples with a clear and untroubled conscience. दोस्तों आगे देखते हैं। The proposition of Mahmud guilt and Islam's innocence appealed to the architect of India's secularism, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये प्रोपोजिशन ऑफ मोहम्मद गिल्ट, महमूद के गिल्ट की या पछतावे की और इस्लाम्स के इनोसेंस होने की, निर्दोष होने की जो अपील थी, वो इंडिया की जो आर्किटेक्चर था, इंडिया में जो हिस्ट्री की जो शुरुआत थी उसमें दिखाई देती है। और इंडिया सेकुलरिज्म, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी बुक लिखा है। तो वो जो सेक्युलर हुए या उनकी जो सोच थी वो इससे इरफान हबीब, मार्क्सिस्ट जो भी हिस्टोरियंस थे, इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित थी। देखते हैं दोस्तों आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इन अ लेटर डेटेड June 1, 1932 he wrote to his daughter इंदिरा गांधी, एक पत्र में जो 1 जून 1932 का, उसमें इंदिरा को लिखते हैं, द महमूद बाज हार्डली अ रिलीजियस मैन, कि महमूद जो गढ़नी था वो बहुत ही रेयर ही है, हार्डली रिलीजियस मैन रहा होगा। दैट ही वाज अ मोहम्मदन ऑफ कोर्स बट दैट वाज बाय द वे एंड दैट महमूद वुड हैव डन व्हाट ही डिड टू व्हाटएवर रिलीजन ही माइट हैव बिलोंग्ड। ये दोस्तों ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1982 ये जो बुक है, इसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया पेज 155 पे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इन इतिहासकारों के, इरफान हबीब जैसे प्रोफेसर्स और भी बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो थ्योरीज कैसे लोगों को डाइवर्ट कर दिया, लोगों के विचार बदल दिए। क्योंकि दोस्तों इससे पहले किसी भी हिंदू भारतीय इतिहासकार ने इतने डिटेल में इतिहास को लिखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोगों के अपने इंटरेस्ट की फील्ड अलग अलग होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी का जो इंटरेस्ट है वो किसी क्षेत्र विशेष में हो। दोस्तों आगे देखते हैं। इनफैक्ट पंडित नेहरू वेंट मच फर्दर देन प्रोसीजर। द लेटर हैड रिटन हाउ महमूद gave orders to burn down thousands of temples at Mathura after he had admired their architectural excellence. बाद में दोस्तों ऐसा लिखा गया कि महमूद ने जो मथुरा में हजारों टेम्पल्स को तोड़ने का आदेश दिया था, और उसके बाद जब ये मंदिर टूट गए तो उसके बाद उसने उन मंदिरों के आर्किटेक्चर की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकला थी, कितनी उच्च दर्जे की रही होगी, जो कि उसको भी उसने एडमायर किया। दोस्तों इसके पीछे तो यही लगता है कि उसने बड़ी द्वेष की भावना के साथ, क्योंकि मंदिर से इनको तोड़ो और जो चीज़ अच्छी होती है आप आज नहीं तो कल उसके बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में ज़रूर सोचते ही हैं।
दोस्तों आगे देखते हैं। Pandit Nehru narrated how Mahmud admired the temple but omitted the fact that they were destroyed by him. नेहरू ने लिखा है कि महमूद ने एडमायर्ड किया। अब नेहरू के अंदर जो बाइसनेस थी दोस्तों वो इतनी हो चुकी है, इन्होंने एक तरफ ये तो लिखा है कि महमूद गजनी ने इन मंदिरों की प्रशंसा की, लेकिन इन्होंने अपने राइटिंग में ये नहीं लिखा है कि उसने इन मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। तो उसने हजारों मंदिर खंडित या तोड़वाए थे मथुरा के अंदर। Thus, a determined destroyer of Hindu temples was transformed into a ardent admirer of Hindu architecture। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हजारों मंदिरों को तोड़ने वाला, खंडित करने वाला व्यक्ति मंदिरों का प्रशंसक हो गया। कौन? महमूद ऑफ गजनी। दोस्तों आगे देखते हैं। This portrayal of Mahmud remains unchanged in his Discovery of India, which was published in 1946। दोस्तों ये जो विवरण था ये इनकी नेहरू जी की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें भी ये जो 1946 में पब्लिश हुई थी इसमें भी ये चीज़ मेंशन की हुई है। तो दोस्तों इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी ने कोई बुक लिख दी तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें डेटा सही हो। अगर व्यक्ति के अंदर बाइसनेस है, अगर उसने डेटा को सही से एनालिसिस नहीं किया है तो डेफिनेटली उसकी जो बुक है वो सही नहीं हो सकती है। और भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बुक्स हैं, ये जो लेख हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखों में से, किताबों में से एक है। और दोस्तों आप समझ सकते हैं पूरा डेटा इस चीज़ के ऊपर कि किस प्रकार से जो डेटा है उनकी बुक्स में वो सही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास ही हमें बताता है कि हम क्या हैं या 50 लोगों के इसके ऊपर व्यूज़ क्या है। तो दोस्तों जो मेजॉरिटी में चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। In days to come, Professor Habib's thesis that lust for plunder and not for Islamic theology of iconoclasm occasioned the destruction of Hindu temples became the party line for Marxist historians who in due course come to control all institutions concerned with researching, writing and teaching of Indian history। दोस्तों प्रोफेसर हबीब की जो थीसिस थी उसमें था कि ये सब लस्ट के लिए नहीं, ये सिर्फ जो प्लंडर था, लूटपाट थी, उसके लिए किया गया। और ये इस्लामिक थियोलॉजी ऑफ आइकोनोक्लाज्म, जो मूर्ति तोड़ने की इस्लाम की जो थियोलॉजी है उससे ये एसोसिएटेड नहीं है, उससे जुड़ी नहीं है। इस चीज़ को सभी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने अपना लिया और इसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। आप समझ सकते हैं कि कोई एक बड़ा व्यक्ति है, अगर वो कोई बात कह रहा है और उसके साथ 1000 आदमी और लग जाएं तो आप समझ सकते हैं कि जब 1000 आदमी इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे तो वो चीज़ एक अथॉरिटी के रूप में स्वीकार्य हो जाती है समाज में। दोस्तों वही यहाँ पे हुआ और यही कारण है कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इतिहास को जैसे चाहा वैसे लिखा है, क्योंकि ये लोग मेजॉरिटी में थे। सीताराम गोयल जी की बुक जो हम आज रिव्यू कर रहे हैं, ये बुक 1990s के दौर की है। और दोस्तों कितने लोगों को पता होगा, मुझे तो इंडिया के अंदर कहीं 0.001% लोगों को भी मुझे नहीं लगता है कि इस बुक के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट बुक के बारे में पता होगा। दोस्तों यही उद्देश्य है इस बुक को चैप्टर वाइज लेके लोगों तक पहुंचाने का। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए तो लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का बोलबाला रहा और इरफान हबीब जी की जो थियोलॉजी थी इस्लाम को बचाने की और इस्लाम को सही साबित करने की, वो एकदम परफेक्ट साबित हो गई। और जैसा कि इतिहास अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो चैप्टर्स थे मेडिवल इंडिया के वो रिमूव किए एनसीईआरटी की बुक से। दोस्तों उसका कारण क्या था, उन चैप्टर्स में कंटेंट जो कि ज़रूरी नहीं था वो बहुत ज़्यादा दिया हुआ था और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसके चक्कर में बहुत कम हो रखी थी। दोस्तों किस चीज़ की कितनी प्रायोरिटी है उसके हिसाब से ही चीज़ें मैनेज होती हैं और इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया था। दोस्तों आगे देखते हैं। 3 Marxist professors wrote a book attacking Dr. R.C. Majumdar in particularly simply because the great historian was not prepared for sacrifice truth at the altar of the communist politics. The book was printed by a communist publishing house and prescribed for graduate and postgraduate courses in Indian universities। दोस्तों 3 मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स ने, जो कि मार्क्सिस्ट प्रोफेसर आप सीधे समझ सकते हैं, जो कि इरफान हबीब के सोच वाले थे, उन्होंने डॉक्टर R.C. मजूमदार को उनके ऊपर अटैक किए। उन्होंने एक बुक लिखी थी तो उस बुक को, उनके लेख को एकदम दबाने की कोशिश की, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के लेखक बहुत कम थे और मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का
इतिहास में बोलबाला था। दोस्तों यही रीजन था कि इस प्रकार के लेखक हर जगह पे नीचाई देखते थे। दोस्तों आगे देखें, द बुक वॉज प्रिंटेड बाय कम्युनिस्ट पब्लिशिंग हाउस एंड प्रेस्क्राइब्ड फॉर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन इंडियन यूनिवर्सिटी। What was more, the Marxist professor discovered a political motive as well. Hindu temples were seen as center of political conspiracies which Muslim sultans were forced to suppress. And if the temples got destroyed in the process, no blame could be laid at the doors of sultan, who were working hard in the interest of public order and peace. In a letter published in the Times of India on October 21, 1985, 12 Marxist professors relied a defense of Aurangzeb, who had destroyed the Keshav Dev temples at Mathura and raised a ईदगाह in its place. दोस्तों इसके और प्रूफ लोग बोलते हैं कि कोई भी बुक लिख सकता है, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट के साथ बात है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 अक्टूबर 1985 को एक लेख पब्लिश हुआ था, एक लेटर पब्लिश हुआ था, जिसमें 12 जो मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स थे उन्होंने औरंगजेब ने जो मथुरा में केशव देव मंदिर था उसको जो डिस्ट्रॉय करवाया था, उनको सही साबित करने के लिए ये कदम उठाया था। और बिहार हिस्टोरियंस ने अपनी एक थ्योरी दी थी जो कि वहाँ पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों उस मंदिर के ऊपर, मतलब केशव देव मंदिर के ऊपर एक ईदगाह बनवाया था औरंगजेब ने। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं एक सही चीज़ को गलत और गलत चीज़ को सही साबित करने के लिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने किस हद तक प्रयास किए हैं, और ये पूरे डेटा के साथ है। दोस्तों आगे देखते हैं। द डेरा केशव राय टेम्पल दे रोट वॉज बिल्ट बाय राजा बीर सिंह बुंदेला इन द राइन ऑफ जहांगीर। दिस लार्ज टेम्पल soon became extremely popular and acquired considerable wealth. Aurangzeb had this temple destroyed, took its wealth as booty and built an Eidgah on the site. His action might have been politically motivated as well, for at the time when the temple was destroyed and faced problems with the Bundelas as well as Jat rebellion in the Mathura region. दोस्तों इस मंदिर को लूटपाट के बाद जो बुंदेल रीजन था और कुछ जाट जो कम्युनिटी थी उसने विद्रोह किया था, इसका विरोध किया था। आगे देखते हैं। The climax by reached when the same Marxist professor started explaining away Islamic ideology in the terms of what they described as Hindu destruction of Buddhist and Jain places of worship. दोस्तों इस चीज़ में आगे एक हाईएस्ट जो क्लाइमैक्स जो बोलते हैं कि जो चरम है, लास्ट जो सबसे हाईएस्ट स्तर पे जो बहुत ही हास्यास्पद जो घटना हुई थी वो ये थी कि उसके बाद मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स ने ये एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि इस्लाम ने जो आइकनोक्लास्म किया है, जो मूर्तियाँ तोड़ी हैं, तो हिंदुओं ने भी बुद्धिस्ट और जैन प्लेसेस जो वर्शिप प्लेसेस थे, मंदिर थे, उनकी जो पूजा स्थल थे, उनको भी मतलब तबाह किया। इससे आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने अल्टीमेटली माना कि मुस्लिम्स ने मूर्तियों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है। They have never been able to cite more than a half dozen cases of doubtful veracity. और दोस्तों हिंदुओं द्वारा जो जैन और जो बुद्ध स्थलों को जो तोड़ा गया, उसमें वो कभी भी आधा दर्जन केस भी नहीं दे पाए। मतलब 4-6 जो भी डाउटफुल केस थे उनको दिया, और वो 4-6 डाउटफुल केस a few passages in Sanskrit literature coupled with speculations about some archaeological sites have sufficed for floating the story. Sold ad nauseam in the popular press, the Hindu destroyed Buddhist and Jain temples on the large scale. Half a dozen have become thousands, and then thousands of thousands in the frenzied imagination suffering from a deep-seated anti-Hindu animus. दोस्तों ये जो 2-4 जो इंसिडेंट्स थी डाउटफुल, जो कि कहीं इंस्क्रिप्शंस में मेंशन थी, दोस्तों उनको सैकड़ों बना दिया गया और सैकड़ों को हजारों बना दिया। किसके द्वारा? ये मेजॉरिटी में जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे उनके द्वारा। और इतिहास में उस चीज़ को वैसे ही दिखाया गया है। और आज का इतिहास पर अगर मैं ये बोलूँ तो मैं गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से जो पकड़ थी वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की थी। और अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। आप जैसे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इस टाइप के कंटेंट को जो पसंद कर रहे हैं, इससे दिखता है कि बदलाव शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में लोग हर सच को जानेंगे जो उनके पवित्र स्थानों के साथ हुआ है। तो दोस्तों आगे देखते हैं।
and these facts have been presented with a large dose of suppository suggestofalsi. A few instances will illustrate the point. A very late Buddhist book from Sri Lanka, Ekojo Pushyamitra Shunga, a 2nd century BC king of offering prize to those who brought to him heads of Buddhist monk. दोस्तों, एक श्रीलंका में जो एक बुक पाई गई है जो कि 2nd सेंचुरी बीसी की है, जिसमें पुष्यमित्र, ऐसा मेंशन है कि पुष्यमित्र शुंग जो था, इंडियन जो किंग था, वो बौद्ध जो मॉन्क्स के जो सिर काट के लाता था उसको प्राइज देता था, इनाम देता था. This single reference has sufficed for presenting the Pushyamitra Singha as the harbinger of the Brahminical reaction, which culminated in the age of Guptas. दोस्तों, एक गुप्ता पीरियड की बात है और ये सिंगल रेफरेंस है जो कि इस टाइप से प्रेजेंट किया जाता है कि जो ब्राह्मणवादी जो परंपरा है उसकी शुरुआत पुष्यमित्र से हुई थी, और ये चीज़ एक सिंगल रेफरेंस के साथ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा डिक्लेयर कर दी जाती है. The fact that the famous Buddhist stupa and monastery at Baraut and Sanchi were built and thrived under the very nose of the Pushpamitra never mentioned. लेकिन दोस्तों, यहीं पे बरौत और सांची में बहुत सारी बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज थी, स्तूपास थे, वो पुष्यमित्र संघ के द्वारा ही बनवाए गए थे. ये चीज़ को कभी मेंशन नहीं किया जाता. दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा इतिहास में भेदभाव किया गया है. जो एक सही इतिहास है उसको कभी भी सही तरह से पेश करने की कोशिश नहीं की गई. एक इतिहास को एक बायसनेस के साथ ही रखा गया है. एक पक्ष के साथ भेदभाव किया गया है और दूसरे पक्ष के साथ अपना सहानुभूति दिखाई गई है. दोस्तों, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हैं और इसका मतलब सीधा सा ये होगा कि हिंदुओं को जहाँ भी हुआ उनकी कमियां निकाल के दिखाया गया है, लेकिन मुस्लिम्स की जो भी कमियां थी हमेशा ही उन्हें छुपाने की कोशिश की गई है. और इसका कारण ये भी है कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस रहे हैं उसमें एक मेजॉरिटी में जो हिस्टोरियंस थे वो मुस्लिम थे. दोस्तों, आगे देखते हैं. नॉर इज द फैक्ट दैट द गुप्ता किंग एंड क्वींस बिल्ड एंड एंडोर्ड मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एट बोध गया. और दोस्तों, नहीं ये मेंशन किया कि गुप्ता किंग्स और क्वींस ने बहुत सारी बुद्ध जो मोनेस्ट्री हैं वो बोध गया में बनवाई हैं, नालंदा में बनवाई हैं, सारनाथ में, एवं मैनी अदर प्लेसेस. और दोस्तों, बहुत सारे दूसरे स्थानों पर बनवाई. दोस्तों, आप एक चीज़ तो समझते ही हैं कि बौद्ध धर्म जिस टाइम अपने चरम पे था, तो उस टाइम जो लोग थे वो इंडियंस ही थे, और इंडियंस जो सनातन को मानते थे उन्हीं सनातन धर्म का एक बौद्ध धर्म सेक्ट है. दोस्तों, आप इस चीज़ को समझते ही हैं कि कोई धर्म क्यों शुरू होता है. सीधा सा कारण है, जब किसी सेक्ट में, किसी धर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो इम्प्रूवमेंट्स एक मेजॉरिटी में नहीं हो सकते हैं, तो एक नया सेक्ट शुरू हो जाता है और उन इम्प्रूवमेंट्स के साथ, उन सुधारों के साथ जो लोग उसमें जाना चाहते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं. लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने इसकी डेफिनेशन कुछ अलग ही दी हुई है. अ पांड्यन किंग ऑफ मदुरई इज रिपोर्टेड टू हैव बीन अ परसिक्यूटर ऑफ जैन्स. दोस्तों, इसी प्रकार से इन हिस्टोरियंस ने एक पांड्यन किंग जो मदुरई के थे उन्होंने जैन्स के प्रोसिक्यूटर को बताया है. दिस इज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ द शैवा फेथ टू व्हिच ही बिलोंग. और ये एक शैवा फेथ जो शैव धर्म जो होता है उसकी बुक में ये मेंशन किया हुआ है. बट द सोर्सेज आल्सो सेज दैट बिफोर बिकमिंग अ कन्वर्ट टू शैविज्म द किंग वाज अ डिवोट जैन एंड हैज परसिक्यूटेड द शैवी. दोस्तों, इस बुक में ये भी मेंशन है कि उसके शैविज्म में कन्वर्टेड होने से पहले किंग जो था वो जैन था और उसने बहुत सारे जो शैव धर्म के अनुयायी थे उनको मार डाला था या मरवा दिया था. तो दोस्तों, वही अभी आपको बताया था कि एक तरफ की बात तो की गई है, दूसरी तरफ की बात नहीं की गई. द पार्ट ऑफ द स्टोरी इज नेवर मेंशन्ड बाय द मार्क्सिस्ट प्रोफेसर्स व्हाइल दे रिवील द परसिक्यूशन ऑफ जैन्स. दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन के द्वारा कभी मेंशन नहीं की गई हैं. According to the Raitharangedi of Kalhan, the king Harsa of Kashmir plundered Hindu and Buddha temples in his lust for gold and silver, which went into the making of idols. दोस्तों, रायतरंगड़ी जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ये दोस्तों वो बुक है जो भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है. भारत का अगर कहीं इतिहास लिखा गया है, कहीं पे भी कोई जिक्र है इतिहास नाम की कोई चीज़ का, तो दोस्तों वो रायतरंगड़ी है. इसमें जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है जो आज के समय में है उस एरिया का इतिहास लिखा गया है. और दोस्तों, यहाँ पे जो किंग हर्ष थे उन्होंने हिंदू और बुद्ध टेम्पल्स को लूटा था उस जो गोल्ड और सिल्वर की लस्ट में, और जो कि उसके द्वारा उन्होंने क्या बनाया, मूर्तियाँ बनवाई.
The fact is played up by the Marxist professor with a grace fanfare, but they never mention Kalhard's comment that in doing what he did, Harsa acted like a Turushka Muslim. He was promoted by the Turksas in his employ. दोस्तों इस काम के लिए जो हर्ष थे उनको मतलब एक मुस्लिम की तरह एक्ट करने वाला बताया गया है। ये चीज़ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने कहीं भी मेंशन नहीं की है। दिस प्लेसिंग of Hindu kings on par with Muslim invaders in the context of iconoclasm suffers from serious shortcomings. Firstly, it lacks all sense of proportions when it tries to explain away the destruction of hundreds of thousands of Brahmanical, Buddhist and Jain temples by Islamic invaders in terms of the doubtful destruction of a few Buddhist and Jain shrines by Hindu kings. Secondly, it has yet to produce evidence that Hindus ever had a theology of iconoclasm which made this practice a permanent part of Hinduism. Isolated acts by a few fanatics whom no Hindu historians and or Pandit had ever admired cannot explain away a full-fledged theology which inspired Islamic iconoclasm. Lastly, it speaks rather poorly of Marxist ethics, which seems to say that one wrong can be explained away in terms of another. दोस्तों मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की एक विचारधारा रही है कि एक गलत को सही करने के लिए दूसरे गलत को बताना, मतलब अपने गलत को सही साबित करने के लिए आपकी गलत चीज़ को वहाँ पे सामने पेश करना। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का एक विचारधारा रही है। कमिंग टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोटिव्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल, इट डज नॉट नीड एन extraordinary imagination to see that the Marxist thesis is contrived and far-fetched, if not downright ridiculous. It does not explain even a fraction of the facts relating to the destruction of Hindu temples as known from literary and archaeological sources. Even if we grant the Hindu temples in the India continue to be rich and centers of political unrest for more than 1,000 years, it defies understanding why they were alone were signaled out for plunder and destruction. There was no dearth of Muslim places to worship, which were far richer and greater centers of conspiracy. दोस्तों हिंदू मंदिरों के बारे में बताया जाता है कि वो कॉन्स्पिरेसी के जो भी षड्यंत्र थे उनके बड़े केंद्र थे, इसलिए उसको अटैक किए जाते थे। तो दोस्तों मुस्लिम जो इस प्रकार के जो स्थान रहे हैं, मंदिर मुस्लिम जैसे मस्जिद है, ईदगाह, वो तो इसका बहुत बड़ा सेंटर रहे हैं। तो ये कोई लॉजिक नहीं होता है। The destruction of Hindu idols and raising of mosques on temple sites is impossible to explain in terms of the economic and political motive whatsoever. Some wonder that the Marxist thesis ends by inventing facts instead of explaining them. Prophet Ravi cannot be accused of ignorance about the theology of the history of Islam. The most that can be said in his defense is that he was trying to salvage Islam by sacrificing Mahmud Ghazni, who had become the greatest symbol of Islamic intolerance in the Indian context. One wonders whether he anticipated the consequences of extending his logic to subsequent sultans of medieval India. The result has been disastrous for Islam. In the process, it has been reduced to an convenient cover for plunder and brigandage. The heroes of Islam in India have been converted into bandits and vandals. It is amazing that apologists of Islam in India have plumbed for Professor Habib's thesis as elaborated by succeeding Marxist scribes. They would have rendered service to Islam if they had continued admitting honestly that iconoclasm had been an integral part of the theology of Islam. Their predecessors in medieval India made no bones about such an admission, nor do the scholars of Islam outside India, particularly in Pakistan. What we need most in country is an interreligious dialogue on which all religions are honest and frank about their drawbacks and limitations. दोस्तों आज के समय में ये तो इतिहास में हो ही गया कि इस्लाम ने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया, जैन्स ने क्या किया, बुद्धों ने क्या किया, सिख्स ने क्या किया। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इस बुक को पढ़ के, इन सब्जेक्ट पे, इस विषय पे जानकारी करके, समझ के हमें क्या करना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक की तरह
हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं? हम इस बुक को पढ़ के हम किसी को गाली देने लगें, इट इज़ नॉट गुड थिंग। वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, सो वी शुड बिहेव लाइक अ रेस्पॉन्सिबल गाय। तो दोस्तों, हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए और धर्मों के उत्थान के लिए हर धर्म को अपने ड्रॉबैक्स को समझना चाहिए, उनमें सुधार करने चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजन हुआ, और पास्ट में जो किया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। और हमें भी ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो इस विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो अपनी गलतियों को मान सकते हैं, अपने धर्म की गलतियों को मान सकते हैं। और जो लोग नहीं मानते, हमें उनसे बिल्कुल साइड में हो जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के लेके बहस करना और किसी के साथ मिसबिहेव करना ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों, सच अ डायलॉग इज इम्पॉसिबल इफ वी हाइड और सप्रेस और invent facts and other dishonest interpretations. Mahatma Gandhi had said that Islam has born only yesterday. गांधी जी ने कहा कि इस्लाम कल पैदा हुआ है एंड इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। और अभी भी जो इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस में, दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कई लोग हैं जो मूर्ति भंजन है, मूर्तियों को तोड़ना है, इसको सही ठहराते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। कुछ लोग इस्लामिक ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये इस्लाम की थियोलॉजी में नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए ये लोग अपने में श्योर नहीं है कि व्हाट इज़ राइट। गांधी जी ने इसीलिए उस वक्त लिखा था कि इस्लाम कल पैदा हुआ है और अभी भी इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में है। हाइडिंग फैक्ट्स एंड फ्लोटिंग फिक्शंस इज हार्डली द वे फॉर प्रमोटिंग दैट प्रोसेस। दोस्तों, ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे जो भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस थे, मंदिरों को तोड़ने के, उसके ऊपर ईदगाह मस्जिदें बनाने के, मूर्तियों को तोड़ने के, उस सब में ये तो प्रोफेसर हबीब ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज़ें हुई हैं। मथुरा में या दूसरी जगह पे हज़ारों मंदिरों को तोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, बात ये है कि उस चीज़ को एक तरफ एक्सेप्ट करना, दूसरी तरफ कोई एक दो रेफरेंस ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी कारण की वजह से कुछ समुत्संग या फिर और भी साउथ के किंग्स हुए, उनके द्वारा कुछ इंसिडेंट हिस्टोरी की कहीं भी वर्णन है, कोई भी कारण हो सकता है, तो उनको गिना के मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये तो होता आ रहा था और ये आपने भी किया है। लेकिन जिस बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों का विनाश मुस्लिम्स के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाला है। और दोस्तों, हमें इन सब चीज़ों से ज़रूर सीखना चाहिए। दोस्तों, ये अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैलाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और इस प्रकार की अवेयरनेस जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके और लोग अपने अतीत को जानने के लिए उत्सुक हों। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे मिलते हैं चैप्टर 4 में, इन द नेम ऑफ रिलीजन। ये चैप्टर का नाम है। दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।